भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान के आदेश के तहत कल 22 मार्च को भारतीय जनता पार्टी भिलाई में बिहार के त्योहार नाम का एक कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। इस आयोजन में यूपी, बिहार और भोजपुर समाज से जुड़े हुए लगभग 28 समाज प्रमुखों का सम्मान किया जाएगा, जो कि अपने अपने समाज के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहे हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार के कैबिनेट मंत्री और छत्तीसगढ़ के प्रभारी नितिन नवीन को आमंत्रित किया गया है, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा करेंगे। इनके अलावा भारतीय जनता पार्टी से जुड़े तमाम बड़े नेता, जिनमें पूर्व राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सरोज पांडे सहित सांसद विजय बघेल, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, वर्तमान विधायक गजेंद्र यादव, ललित चंद्राकर, रिकेश सेन, डोमनलाल कोरसेवाड़ा, जिला पंचायत के अध्यक्ष सरस्वती बंजारे, महापौर दुर्ग के अलका बागमारे, तमाम लोग विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि बिहार दिवस के अवसर पर एक स्नेह मिलन सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि ये सिर्फ भिलाई में नहीं हो रहा है। भिलाई तो खैर एक शुरुआत है। भिलाई के लगभग 8 जिलों में इस कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही हैं और उसकी शुरुआत जो है ये दुर्ग भिलाई से हो रही है, जहां पर 2 जिला प्रमुख, एक पुरुषोत्तम देवांगन जो भिलाई शहर जिला भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करते हैं और दूसरे हैं दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक। इन दोनों के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। हालांकि इस कार्यक्रम के संयोजक के तौर पर संजय श्रीवास्तव, जो रायपुर नगर निगम के पूर्व सभापति रहे हैं, उनको बनाया गया है। और भिलाई दुर्ग के अलावा रायपुर, कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़, अंबिकापुर जैसे अन्य प्रमुख शहरों में भी इस कार्यक्रम का आयोजन होना है। ये वो शहर है जहां पर यूपी, बिहार के लोग एक बड़ी तादाद में निवास करते हैं। और इस कार्यक्रम की तैयारियों के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन, दुर्ग जिला भाजपा के अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक और नगर निगम भिलाई में उप नेता प्रतिपक्ष दया सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ली और उसमें तमाम कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई। एक बात की जानकारी और मिल रही है, वो यह है कि ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही बिहार का त्योहार मनाया जाएगा, ऐसा नहीं है। देश के अन्य प्रदेशों में भी बिहार के त्योहार मनाने की योजना है। और कल 22 मार्च चूंकि बिहार का स्थापना दिवस है, इसलिए अन्य प्रदेशों में भी सांकेतिक रूप से किसी एक जगह पर, किसी एक जिले में वहां की भारतीय जनता पार्टी की यूनिट इस कार्यक्रम का आयोजन करेगी। और उसके बाद अगले लगभग 1 महीने के अंदर अंदर कुछ अन्य जिले जहां पर बिहार के लोग निवास करते हैं अच्छी तादाद में, वहां भी इस तरह के स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अब सवाल है कि ये अचानक ऐसा क्यों? आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभियान के तौर पर इस कार्यक्रम को देख रही है और उसके तहत विभिन्न प्रदेशों को इस अभियान से जोड़ने का प्रयास कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसी साल बिहार में चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि यह अभियान पहले नहीं चालू हुआ। हालांकि कुछ प्रदेशों के स्थापना दिवस अन्य प्रदेशों में भी मनाए जाते रहे हैं, लेकिन कभी छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस किसी अन्य प्रदेश में नहीं मनाया गया। तो फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि बिहार के स्थापना दिवस को छत्तीसगढ़ में मनाया जाए? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो उसका सीधा सीधा जवाब यह है, क्योंकि इस साल बिहार में अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर के आसपास चुनाव होने हैं विधानसभा के, और भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं इस बात की चिंता में है, क्या नीतीश कुमार के बिना भी भारतीय जनता पार्टी बिहार में सरकार बना सकती है? लगभग 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का साथ है। एनडीए से जुड़े हुए नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी हैं। कम से कम 9 बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। हालांकि ये बात अलग है कि नीतीश कुमार पलटू राम की भूमिका में 2 या 3 बार एनडीए के साथ छोड़ करके विपक्षी दलों के साथ भी गठबंधन करके मुख्यमंत्री का पद अपना बचाने में सफल हो पाए। लेकिन उनकी इसी आदत की वजह से कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के मन में ये शंका कुशंका है, नीतीश कुमार शायद अब उनके भरोसे के लायक नहीं है। इसीलिए लगभग 6 महीने या 8 महीने बाद जब चुनाव होने वाले हैं, उसके संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी एक बात तो कहती है, अगला चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन ये कहीं नहीं कह रहे हैं कि चुनाव के बाद यदि बहुमत आता है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, जैसा कि उन्होंने महाराष्ट्र में किया था। उन्होंने कहा था कि एकनाथ शिंदे जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन चुनाव के बाद देवेंद्र फडणवीस को भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया और मुख्यमंत्री पद की बागडोर भी उनके हाथों में थमा दी गई। वजह साफ थी कि एक तरफा बहुमत था, 2/3 सीटें आ चुकी थी 288 में से। तो जाहिर सी बात है, इतना प्रचंड बहुमत मिलने के बाद किसी दूसरे को नेतृत्व कैसे दे सकता है? बहरहाल हम बात कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बिहार के त्योहार मनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भिलाई एक ऐसी जगह है जहां पर यूपी, बिहार के लोग हजारों की तादाद में रहते हैं। इन सब की कनेक्टिविटी जो है वो यूपी और बिहार से लगातार बनी रहती है। साल में कम से कम 1 बार 2 बार वहाँ जाना आना होता ही है। आप देखते हैं दीपावली के बाद होने वाले छठ पर्व का जो महोत्सव छत्तीसगढ़ के कुछ शहरों में होता है, ऐसा भव्य कार्यक्रम सिर्फ यूपी या बिहार में होता है, उसके बाद भिलाई में होता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी
बड़ी तादाद में यहाँ पर भिलाई में यूपी और बिहार के लोग रहते हैं। शायद इसीलिए भिलाई दुर्ग को चुना गया कि यहाँ पर इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाए और उसके बाद जो अन्य शहर हैं रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, अंबिकापुर, रायगढ़, इन तमाम जगहों पर वहाँ भी क्योंकि यूपी बिहार काफी लोग, तो वहाँ कराया जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए भारतीय जनता पार्टी बिहार के स्थापना दिवस के अवसर पर बिहार के तैयार कार्यक्रम के माध्यम से कहीं न कहीं बिहार चुनाव के लिए राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है। खबर यह भी था कि इस कार्यक्रम को पहले गैर राजनीतिक रूप से कराने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अचानक किस ढंग से इसमें राजनीति सीधे तौर पर घुस गई, ये शायद बात सबके समझ में अभी नहीं आ रही है। एक तरफ प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा इस किस्म के बातों के विरोध में रहते हैं कि भाई हम अपने गाँव में किसी दूसरे को क्यों घुसने देंगे। तो अब सवाल यह है छत्तीसगढ़ में बिहार का स्थापना दिवस क्यों मनाया जा रहा है, ये सवाल भी लगातार चर्चा में है। और इसी संदर्भ में छत्तीसगढ़ की जो स्थानीय पार्टी है जिसमें क्रांति सेना जैसी संगठन है जिसके अध्यक्ष अमित बघेल है, उन्होंने इसका एक हिसाब से विरोध कर भी दिया है, मुख्यमंत्री को संदेश भी दे दिया है कि आखिर आप किस तरह के मुख्यमंत्री हो। उन्होंने जो अपने ट्विटर हैंडल पर जो लिखा है उसको यदि आप जाएं पढ़ें तो उसमें साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं उनका आक्रोश इस कार्यक्रम को लेकर है, लेकिन वो आक्रोश अभी इतना ज्यादा नहीं है कि इस कार्यक्रम को रोक सके। जैसा कि असम में हुआ, असम में वहाँ का जो लोकल संगठन है उल्फा और जो दूसरे राजनीतिक दल है उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी नाराजगी जता दी, जिसकी वजह से कल 22 तारीख को जो असम में बिहार उत्सव होने वाला था वो फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। लेकिन भिलाई में भी वो विरोध इतना जबरदस्त नहीं है कि उसको कार्यक्रम को रोका जा सके, इसलिए ये माना जा रहा है कि कल 22 मार्च को भिलाई के चौहान एम्पीरिया जो कि बाईपास रोड पर है जुनवानी के पास, वहां पर इस कार्यक्रम का एक विशाल आयोजन होने जा रहा है, जिसके लिए जबरदस्त तैयारियां भिलाई जिला भारतीय जनता पार्टी और दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो कर रहे हैं। देखना है कि कल इस कार्यक्रम में किस तरह के आयोजन होते हैं, किस तरह लोगों का सम्मान किया जाता है, आने वाले समय की बात है। लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर के पत्रकार वार्ता जो कल हुई उसमें इन तमाम नेताओं ने क्या कहा, आज देखते हैं एक रिपोर्ट न्यूज़ T20 के कैमरे से। एकदम स्पष्ट है कि हमने कहा कि ये जो कार्यक्रम बना है 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस साथ में है, इसलिए जो है हम बिहार से रिलेटेड जितने समाज के बंधु हमारे हैं, विभाजन से जुड़े हुए हमारे बंधु हैं, उनका हम जो है लगातार अन्य समाज का भी हम जो है साथ में कार्यक्रम करते हैं, लेकिन विशेष करके ये कार्यक्रम बिहार का स्थापना दिवस के अवसर पे कर रहे हैं, इसलिए उस प्रदेश की जो है उस समाज के लोगों को हम लोग सम्मान करने का प्रयास करें। 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस है। प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व के साथ हम एक स्नेह सम्मेलन का आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे दोनों संगठन जिला मतलब एक राजस्व जिला दुर्ग के वहाँ पे बिहार प्रांत के लोग हम सबसे आने वाले हैं। वहाँ पे सम्मान समारोह का भी कार्यक्रम है और बिहार का त्योहार एक भारत श्रेष्ठ भारत इस विषय को लेकर वहाँ पे हम आयोजन कर रहे हैं। जानते हैं कि भिलाई भारत ऐसे देश में जाता है, ऐसे जो कार्यक्रम पहली बार जो भिलाई में होने जा रहा है, समाज के लोग भी हर्ष व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसा कार्यक्रम पहली बार हो रहा है और हमको सम्मान जो दे रहे हैं, हर्ष से साथ स्वीकार किए निमंत्रण को। और लगभग जो है 3 से 4 हजार लोग जो है आएंगे समाज के प्रबुद्ध वर्ग, और उस कार्यक्रम को लेकर के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बिहार के मंत्री और प्रदेश के प्रभारी हमारे जो है नितिन नवीन जी मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी भी उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और साथ में विजय शर्मा जी गृह मंत्री जो हमारे प्रभारी मंत्री जिले के वो भी जो रहेंगे। हमारे आदरणीय सांसद जी, विधायक जी, हमारे जितने भी स्थानीय नेतृत्व है वो भी उस दिन कार्यक्रम में रहेंगे। सभी के बीच में सौहार्दपूर्वक यह कार्यक्रम को उत्साह के साथ में आने जा रहा है। छत्तीसगढ़ उत्सव हम मनाते हैं 1 नवंबर को, आपने देखा होगा अभी बहुत उत्साह के साथ में पूरा जो है 3 दिन का उत्सव, 3 दिन का 7 दिन का उत्सव मनाते आ रहे हैं, लगातार मनाते हैं। शासकीय आयोजन देखिए, शासकीय आयोजन है तो छत्तीसगढ़ सरकार भी तो जो है सरकार बनने के बाद 1 नवंबर की स्थापना दिवस है, तो जो है वो हमारी सरकार कोई भी सरकार हो, सरकार बनेगी तो स्थापना दिवस छत्तीसगढ़ का मनाया जाता है। तो वैसे ही जो है ये भी जो है हम लोग जो है माने जा रहे हैं। अभी तो चुनाव अभी लंबा समय है भाई साहब, लेकिन हम लोग जो है एक मैसेज दे रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास तो हमारे भारतीय जनता पार्टी का नारा है और विजन है हमारे मोदी जी का कि सबको लेकर के चलना है और सबका विकास करना है। पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक का विकास होनी चाहिए, ये हमारे दीनदयाल जी की सोच थी और उसी सोच पे मोदी जी काम कर रहे हैं। बिहार के त्योहार और बिहार के स्थापना दिवस से संबंधित हमारी ये खबर में आज बस इतना ही। मैं हूं BD निजामी, आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर या नए विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।